नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। साइबर क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं आपसे, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो विशेष निवेदन करूंगा कि इसे अपने परिवार के सीनियर सिटीजन और बच्चों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जब कॉल्स आते हैं तो उनको डरा धमका के उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं और कई बार ये जो लोग हैं ये अपनी बात रख भी नहीं पाते, इस डर से कि शायद हमारी बदनामी होगी या हमें कोई क्या कहेगा। तो प्लीज़, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप सुनिए, आपसे कहूँगा, बच्चे हैं तो भी आप सुनिए कि इस तरह के कॉलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनिए किस तरह से ये लोगों को डराते हैं और अलग अलग तरीके इन्होंने अपना लिए हैं जिससे लोगों को ठगते हैं। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग तरीके का तरीका है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि आपका बैंक का नोटिस आया, और एक बहुत बड़े नेशनलाइज बैंक का नाम लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया। अब ज़्यादातर लोग जो हैं उनके, आप मानेंगे कि अगर आप 20-50 लोगों को फ़ोन करेंगे तो 5-7 लोगों का तो SBI में अकाउंट मिल ही जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा कभी मिल जाए। तो इस तरह से रैंडम जो है चीज़ें करते हैं। मैंने इनसे बात की, मैंने इनको जो भी डिटेल दी ये छूट दी, कोई सच्चाई नहीं थी। और ये ऐसे एक्ट करते हैं, उसको अच्छा जी हम आपको ढूंढते हैं, नाम से ढूंढेंगे, फिर बताएंगे हाँ जी आपका नाम तो है। मतलब जो जानकारी मैं इन्हें दे रहा हूं उसी जानकारी को लेकर ये जो है मुझे ही डराने का प्रयास करते हैं। अब जब आप सुनेंगे, जैसे वो मुझसे पूछ रहा है, मैंने उसको अपना गलत नाम बताया, वो कीबोर्ड की आवाज आ रही, खट 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 खट, जैसे कि बहुत बड़ी जानकारी इकट्ठी कर रहा हो, फिर इकट्ठी करके बता देगा हाँ जी इस नाम से है, ये है वो। एक क्रेडिट कार्ड कुछ भी फर्जी बता देगा, मैं उसको बोलूंगा हाँ या ना, उसी पे वो घुमाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, बातों में उलझाएंगे, मेरे से ही इंफॉर्मेशन लेंगे और घुमा फिरा के मुझे ही डराएंगे। हेलो सर, आपकी कॉल SBI कस्टमर सर्विस में कनेक्ट हुई है। बताइए क्या सहायता कर हाँ जी, सकता हूँ। मेरे पास अभी कुछ फ़ोन आया था कि कोई मेरे पास कोई नोटिस आया हुआ है मेरे SBI का। ओके सर, मैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ। आपको बैंक की तरफ से क्यों कॉल की है? सर, सिस्टम में चेक करने से पहले आप अपना पूरा नाम कंफर्म कर दें ताकि सिस्टम में चेक करने में आसानी हो। हाँ जी, मेरा नाम है सुरेश प्रभु। लाइन तो बने रहे, मैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ कि आपको क्यों नोटिस आया बैंक का। हाँ जी बताओ। सर, लाइन तो बने रहने के लिए धन्यवाद। सर, मैंने सिस्टम में चेक किया, आपके लिए एक अर्जेंट नोटिस है जो आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या बैंक की तरफ से आपको कोई नोटिस मिला है सर? भाई साहब, मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं है, तो अच्छा हुआ फ़ोन आ गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कोई नोटिस इशू हुआ है। बताएं। जी सर, नोटिस इस बारे में है कि आपने SBI बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था जिसके लास्ट 4 डिजिट 7581 है और इससे 1 लाख रुपए भी खर्च हुए सर। वो पेमेंट भी टाइम पे नहीं हुआ है, इसलिए बैंक आपके किसी भी अकाउंट से ये अमाउंट 2 घंटे में काट लेगा। क्या ये अमाउंट आप पे करना भूल गए थे सर? नहीं, मतलब मैंने खरीदारी तो मुझे ध्यान नहीं, वैसे कार्ड तो यही होगा, अब नंबर किसको ध्यान रहता है। अब बॉम्बे भी आप कह रहे हो, बॉम्बे में पता नहीं, ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कोई ख़रीदारी की और उसके पैसे नहीं दिए। मेरे पास नोटिस भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कोई आया हो। सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने 21 सितंबर 2024 को मुंबई में ये कार्ड अप्लाई नहीं किया सर? नहीं, मुझे अब बस अप्लाई तो, कार्ड तो पहले से था, अप्लाई ही नहीं किया होगा। मतलब अब कार्ड खर्च कहाँ हुआ है मुझे नहीं पता ना। नहीं सर, ये कार्ड अप्लाई हुआ है 21 सितंबर 2024 को। अच्छा। ये आपने अप्लाई किया है इसको, और फिर ये जो है ना, उसके बाद इसके ऊपर खर्चा हुआ 1,09,000 रुपए सर। सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कार्ड अप्लाई नहीं किया, तो सर मैं ये जान सकता हूँ कि आपका कहीं आइडेंटिटी तो गुम नहीं हुआ, कहीं आधार कार्ड या पैन कार्ड तो कहीं गुम नहीं हुआ? अच्छा, अब देखो, गुम तो कहाँ हुआ होगा, गुम तो सब चीज़ें आजकल तो पास में ही होंगी, लेकिन अब वो फोटोकॉपी वगैरह देते हैं कई बार चीज़ों की, तो पता नहीं क्या हुआ, कहीं हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकता। जी सर, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इसकी कोई फोटो कॉपी आधार कार्ड या पैन कार्ड की किसी होटल बुकिंग या ट्रैवलिंग पर्पज के लिए तो नहीं थी सर? देखिए, दी होगी मैंने, हो सकता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन अब ऐसे ध्यान नहीं कहाँ दी कहाँ नहीं, ये तो चलता रहता है, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, देते रहते हैं कहीं भी जगह। ठीक है सर। अब इसमें सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ जी सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है आपके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की। अच्छा। पहली ये है कि या तो आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और रिसीव भी किया है, लेकिन अभी आपसे बात करके पता चला है कि आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं किया है। हाँ जी। है सर? हाँ जी। मैंने ये कॉल सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड की कि मैं जो हमारे सुनने वाले हैं उनको जागरूक कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग तो जो सीरीज़ कर रहे हैं एक साइबर क्राइम अवेयरनेस की IPS एम हर्षवर्धन जी के साथ,
उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, और उनकी जो हमारी सीरीज़ है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको सुनते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी सुनिएगा उसको और जागरूक होइएगा। तो ये जो विषय आज का है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो है एक रिकॉर्डेड फोन आता है कि वो SBI के कॉल सेंटर से बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि जी आपका एक क्रेडिट कार्ड था जो कि स्वाइप हुआ, उसमें 1,09,000 रुपये निकाले, वो आपका है। मैंने कहा जी मेरा नहीं है। आपका नहीं है तो फिर आप जो है क्या करेंगे, ये तो आपके नाम से फ्रॉड वो हुआ है, कार्ड तो आपके नाम से इशू हुआ है, चलो फिर आप इसकी शिकायत कराओ। फिर वो मुझे शिकायत कराने के बहाने जो हैं, फिर मुझे पहले वो उससे ये डराएंगे कि जो आपका आधार और पैन कार्ड है ये तो जी गलत इस्तेमाल हुआ है, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब भला 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 कुल मिला के वो आपको डराने का प्रयास करेंगे, और डराने की जब आप कहेंगे नहीं जी मेरा तो था ही नहीं, फिर वो कहेंगे अच्छा चलो आपकी जो है फला फला पुलिस में बात कराते हैं, स्टेशन में, वहां आप बात कर लो। सर जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति जिसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और 1,09,000 खर्च भी किया, तो कल वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके कोई बड़ा लोन ले लेता है, तो 5-10 लाख का लोन ले लेता है, या किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज करता है, तो ये इशू आपके लिए सॉल्व करना आसान नहीं होगा सर। अच्छा, तो अभी क्या किया जाए इसमें, मतलब क्या इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पर हमारा बैंक आपको ये सजेशन देता है कि आप तुरंत मुंबई पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि पुलिस बैंक जाकर चेक करेंगे कि वो कौन व्यक्ति है जिसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और किसने आप इस कार्ड को अप्रूव किया है। जब ये पता चल जाएगा तो आपका इस क्रेडिट कार्ड के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा और बैंक इस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देगा सर। अच्छा, तो आप लोग बैंक मतलब आप लोग कर दो ना पुलिस में कंप्लेंट। सर ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज है सर, हम आपकी एक हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना जो है इमरजेंसी सिस्टम ओपन करके आपकी कॉल को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करवा सकें। यही वाली कॉल आपकी हम कनेक्ट करवा देंगे मुंबई पुलिस स्टेशन में, आप वहां पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें, आपको मुंबई भी जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, समझ रहे सर आप मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग वैसे एक बात बदले मैं आपको क्रेडिट, हाँ नहीं आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हाँ करा दो कनेक्ट करा दो। जी सर ठीक है सर, इस बात का ख्याल रखिएगा कि रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट होता है तो कोई शोर शराबा डिस्टर्बेंस ना हो, आप किसी साइलेंट प्लेस पे रहिएगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर। 10 सेकंड में सर आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप पुलिस को पूरी जानकारी लिखवा दिएगा, उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है, ओके सर। ओके। The call is being transferred to Mumbai Police Headquarters. All the reporting system is being activated. Please stay on the line. हेलो अल्टीमेट मुंबई पुलिस स्टेशन, हु इज ऑन द लाइन? किसने कॉल ट्रांसफर किया? SBI वालों ने। SBI वालों ने? हाँ। क्या परेशानी है? देख, परेशानी मुझे तो कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपका कोई कार्ड है उसमें से पैसे निकल गए, आप बॉम्बे पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करा दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दो, करा देते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या SBI के कॉल सेंटर वाले की इतनी हिमाकत हो सकती है कि वो किसी स्टेट पुलिस से आपकी बात कराए? सोचिएगा इस बात को। तो जब भी आप इस तरह की कोई कॉल अटेंड करते हैं तो आपको अपना दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखना है। पुलिस का कॉल, पहली बात तो अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको अगर कॉल करनी है तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस की मदद लेंगे। अगर पुलिस को आपसे संपर्क करना है तो पुलिस स्टेशन से फोन करेगी। वो किसी तीसरे आदमी से कैसे कनेक्ट कराएगी आपको? और तीसरे आदमी की इतनी क्या वो हो गई कि वो आपको पुलिस से कनेक्ट करा देगा? तो प्लीज जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप 112 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट आपको सही दिशा मिल जाएगी, सही बात पता चल जाएगी। ये पुलिस कंट्रोल का नंबर है और ये पूरे देश में 112 नंबर एक ही है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे साइबर ठगों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूक होना। तो इस तरह के कोई भी कॉल आपके पास आता है तो उसको तुरंत ही काट दें, उसको एंटरटेन ही ना करें। सबसे पहली बात है उस कॉल को उठाएं ना। ये वो नंबर होते हैं जिनके आगे +9 समथिंग कुछ लिखा होता है, +6 कुछ होगा, अजीब सा नंबर होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर हो नहीं सकता। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। जब भी कोई किसी और आपके पास आप देखेंगे मोबाइल पे कॉल आता है तो +91 उसके बाद एक गैप होता है, फिर नंबर होता है। यहाँ पे आप देखिए पूरा नंबर एक साथ लिखा हुआ है, अजीब सा नंबर होता है। तो इसको ना उठाएं।
यही सबसे बेहतर होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।